नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर हुई जनसुनवाई, एसपी ने सुनी आम जन की पीड़ा। मंदसौर में दस्तक अभियान का शुभारंभ, बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा की पहल। मंदसौर में प्रतिबंधित पॉलिथीन पर कार्रवाई, नगरपालिका ने की ये कार्रवाई। 4 से 5 दुकानों पर हुई कार्रवाई। क्या एक बुजुर्ग महिला के सपनों का आशियाना कागजों में किसी और का हो गया? न्याय के लिए कलेक्टर के समक्ष लोट लगाकर पहुंची बुजुर्ग विकलांग पीड़िता। और गले में प्लास्टिक के खिलौने, हेलीकॉप्टर की माला पहनकर किसान कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचा। मंदसौर जिले के दलोदा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 ग्राम स्मैक, 3 किलो 100 ग्राम डोडा चूरा, एक एक्टिवा स्कूटी और एक एंड्रॉइड मोबाइल जब्त किया है। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 3,76,000 रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा एसडीओपी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई 12 जुलाई को की गई। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने जीवागंज नगर क्षेत्र में घेराबंदी कर एक स्कूटी को रोका। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवनारायण पिता बंसीलाल बलाई, उम्र 34 वर्ष, निवासी जीवागंज नगर दलोदा, शिवा उर्फ शिवनारायण बलाई, उम्र 31 वर्ष, निवासी जीवागंज नगर दलोदा। जब्त सामग्री 30 ग्राम स्मैक, कीमत लगभग 3 लाख रुपए, 3.100 किलोग्राम डोडा चूरा जिसकी कीमत करीब 6,000 रुपए, एक्टिवा स्कूटी MP14 ZH 6438, एक एंड्रॉइड मोबाइल। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थों की आपूर्ति का नेटवर्क किन किन लोगों से जुड़ा हुआ है। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आमजन की सुनवाई के लिए प्रति मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज भी जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा द्वारा जन सुनवाई के माध्यम से आम जनता की समस्या को सुनकर तुरंत निराकरण के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत आज मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम में जिला पुलिस अधीक्षक ने आमजन की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी शिकायतें और समस्याएं जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखी। पुलिस अधीक्षक ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान एडिशनल एसपी मंदसौर, एडिशनल एसपी गरुड़ डिवीजन, सीएसपी मंदसौर, एसडीओपी ग्रामीण मंदसौर, एसडीओपी मल्हारगढ़, एसडीओपी गरुड़, शहर कोतवाली थाना प्रभारी, वाडीनगर थाना प्रभारी तथा नई आबादी थाना प्रभारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही परीक्षण किया और जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव था उनका निराकरण भी कराया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा शिकायतकर्ताओं को समयबद्ध न्याय मिले। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ निराकरण करना पुलिस की प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश सरकार की जनसुनवाई व्यवस्था का उद्देश्य आम नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी शिकायतें दर्ज कराई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच विश्वास को मजबूत करना तथा शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करना रहा। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जिला स्तर पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया है, जिसमें मारपीट, लेन-देन, पैसे के लेन-देन के विवाद और जमीन संबंधी विवाद मुख्यतः देखने में आए हैं, जिसके अंतर्गत संबंधित थाना प्रभारी को निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। मंदसौर जिले के नौनिहालों को बीमारियों से बचाने तथा उन्हें बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मंगलवार को दस्तक अभियान का भव्य शंखनाद हुआ। जिला अस्पताल में नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा किया गया अभियान दस्तक का शुभारंभ। मंदसौर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आयोजित इस महत्वपूर्ण अभियान का औपचारिक शुभारंभ आज 14 जुलाई को सुबह जिला चिकित्सालय मंदसौर से किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की इस जनहितकारी पहल की सराहना की और नागरिकों से सहयोग की अपील की।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये सघन अभियान 14 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त 2026 तक पूरे जिले में संचालित किया जाएगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीमें घर घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेंगी। बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की पहचान कर त्वरित उपचार दिया जाएगा। बचपन की गंभीर बीमारियों का प्रबंधन और टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासन ने जिले के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे इस 48 दिवसीय अभियान में आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की टीमों का पूरा सहयोग करें ताकि मंदसौर का हर बच्चा स्वस्थ, सुपोषित और सुरक्षित बन सके। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज 14 जुलाई से 31 अगस्त तक यहाँ दस्तक अभियान चलाया जाएगा और जो 1 वर्ष के बच्चे से 5 साल के बच्चे तक को यहाँ दवाई पिलाई जाएगी। और ये बहुत ही अच्छी एक दवाई है जो कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हमारी प्रदेश सरकार बहुत ही जागरूक है। और यहाँ के जो स्टाफ है वो सब उनका सबका आप देख रहे हैं कि बहुत ही सेवाभावी, और हम सब भी जागरूक बने कि हमारे बच्चों को कहीं भी कोई खुराक से हम अपना बच्चा वंचित न रहे। इस अभियान के तहत सभी बच्चों को ये खुराक मिल जाए, ऐसा हमारा भी हम जो माता पिता हैं उनका भी ये प्रयास रहे हैं। और बाकी आप सब देख ही रहे हैं कि यहाँ के स्टाफ सभी डॉक्टर बहुत ही जागरूकता के साथ इस अभियान को चला रहे हैं और आगे भी इसको चलाते रहेंगे। आज 14 जुलाई से हमारा जो दस्तक अभियान प्रारंभ हुआ है, ये अगले 1.5 महीने तक मतलब 31 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। और इस अभियान के अंतर्गत 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को हम विटामिन ए की खुराक पिलाएंगे और इसके साथ ही प्रत्येक बच्चों को 2 ORS के पैकेट और 14 जिंक की गोली हम साथ में देंगे। विटामिन ए के दवाई का पिलाने का हमारा एक ही मकसद है कि जो बच्चे हमारे 1 से 5 वर्ष तक की आयु के हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, ताकि डायरिया या निमोनिया जैसी बीमारियां होती है तो उसके कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसमें लगभग हमारे 1,57,000 के लगभग पूरे ज़िले के बच्चे हैं जिनको ये दवाई हम पिलाएंगे। सरकारी ड्रोन सर्वे पर अब बड़ा सवाल, क्या एक महिला के सपनों का आशियाना कागजों में किसी और का हो गया? क्या तकनीक की गलती या फिर लापरवाही ने बढ़ा दी मुसीबत? नीमच के जीरन तहसील से सामने आया है एक ऐसा मामला जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकान का मालिकाना हक ऑनलाइन नक्शे में किसी दूसरे के नाम दर्ज होने का आरोप लगाया गया है। बुजुर्ग पीड़िता ने तीसरी बार कलेक्टर से इंसाफ की गुहार लोट लगाकर लगाई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नीमच जिले के जीरन तहसील के ग्राम चीताखेड़ा की रहने वाली कलाबाई ने कलेक्टर को आवेदन देकर अपने मकान वाले भूखंड का नक्शा सुधारने की मांग की है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि पट्टा मिलने के बावजूद हाल ही में हुए ड्रोन सर्वे और ऑनलाइन नक्शे में उनके मकान का स्थान किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज हो गया है, जबकि उनका कहना है कि वे वर्षों से इस भूमि पर काबिज है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान का निर्माण भी चल रहा है। पीड़िता के अनुसार भूखंड पर बाउंड्री वॉल पहले से बनी हुई है, ट्यूबवेल भी स्थापित है और आवास योजना की पहली किश्त उन्हें मिल चुकी है, जबकि दूसरी किश्त का इंतजार है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति लगातार उन्हें परेशान कर रहा है और निर्माण कार्य में बाधा डाल रहा है। कलाबाई ने प्रशासन से मांग की है कि ड्रोन सर्वे और ऑनलाइन नक्शे में आवश्यक सुधार कर उनके मकान वाले भूखंड को उनके नाम से दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद या परेशानी न हो। अब इस पूरे मामले में सबकी निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है कि आखिर पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है। चीताखेड़ा से आए हैं और वो मेरे मकान की किस्त भी डल गई है, जहाँ हम रह रहे हैं और बाड़ा बना रखा है, 8-8 फीट दीवारें बना रखी है और हमको बनाने नहीं दे रहा है। और वो हमको धमकी देता है, गुंडागर्दी की धमकी देता है, मारने की धमकी देता है। रामनारायण तेली और मोहन तेली दोनों भाई, और जबरन हमको परेशान करता है। मेरी माँ को विकलांग है, इनको भी रहने के लिए हमारे पास में कोई जगह नहीं है। और बार बार पुलिस मम्मी के नाम पे कलाबाई के, और हमको जबरन परेशान किया जा रहा है। मेरी मम्मी लौटते हुए आई है, विकलांग है, और हम तीसरी बार तहसीलदार का पट्टा है हमारे पास में और हम तीसरी बार आ चुके हैं और फिर भी हमको जबरन परेशान किया जा रहा है। बोला हम सुधार करवाएंगे, ऐसा बोला है, सुधार के लिए दिया है। हमको तो हमारी ज़मीन चाहिए सर, हम परेशान, हमारे पास में रहने की जगह ही नहीं है। मंदसौर में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ नगरपालिका ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले समझाइश और चालानी कार्रवाई के बावजूद बाजार में प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग लगातार जारी था। इसी को देखते हुए आज नगरपालिका की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर कई दुकानों पर कार्रवाई की।
मंदसौर नगरपालिका द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में नगरपालिका ने छोटे और बड़े दुकानदारों को जागरूक करते हुए प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी थी। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई थी। इसके बावजूद शहर के बाजारों में प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग धड़ल्ले से जारी रहा। शिकायतें मिलने के बाद आज नगरपालिका के अमले ने शहर के विभिन्न बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सघन जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों से प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मौके पर ही चालान बनाकर जुर्माना वसूला गया। नगरपालिका अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण और शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नगरपालिका ने व्यापारियों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग पूरी तरह बंद करें और उसके स्थान पर कपड़े, कागज या अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का इस्तेमाल करें। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग करते पाए जाने पर और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नगरपालिका की इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप का माहौल है। अब देखना होगा कि लगातार हो रही कार्रवाई के बाद प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। शासन निर्देश अनुसार एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशानुसार नगरपालिका टीम द्वारा अमानक पॉलीथीन है उस पर कार्रवाई की जा रही है। हमने 2 दिन पहले भी कार्रवाई की थी, जिसमें लोगों के चालान भी बनाए थे, समझाइश भी दी गई थी कि आप इस प्रकार की अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करें और अन्यथा चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो भी पॉलीथीन होगी उसे जब्त करेंगे। अभी तक कितनी कार्रवाई कर चुके हैं? अभी तक हमने 5 से 6 दुकानों पर कार्रवाई कर चुके हैं। जब्ती के बाद क्या किया जाता है? जब्ती करके नगरपालिका में रखी जाती है और जो भी वरिष्ठ अधिकारी का आदेश होता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। रुपए की चालानी? इसमें 2000 से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा रहा है फिलहाल। नीमच में एक बुजुर्ग किसान ने अपनी पीड़ा जताने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। गले में प्लास्टिक के खिलौने, हेलीकॉप्टर की माला पहनकर किसान कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचा और कहा, जब खेत तक जाने का रास्ता ही बंद कर दिया गया है तो अब प्रशासन उसे हेलीकॉप्टर ही दिला दे। मामला ग्राम पालसोड़ा का है, जहां किसानों का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उनकी पुश्तैनी जमीन तक जाने का रास्ता आज भी बंद है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नीमच जिला मुख्यालय पर आयोजित कलेक्टर जनसुनवाई में उस वक्त हर किसी की नजर एक बुजुर्ग किसान पर टिक गई जब वह गले में प्लास्टिक के हेलीकॉप्टर की माला पहनकर अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। मामला जिले के पालसोड़ा गांव का है। किसान का कहना है कि पुश्तैनी जमीन के 3 हिस्से होने के बाद एक हिस्सेदार ने अपनी जमीन बेच दी। शुरुआत में खरीदार ने खेत तक आने जाने का रास्ता दिया, लेकिन बाद में रास्ता बंद कर दिया। अब खेत तक पहुंचना ही मुश्किल हो गया है। किसानों का आरोप है कि इस मामले में उच्च न्यायालय उनके पक्ष में आदेश भी दे चुका है, लेकिन आदेश का आज तक पालन नहीं कराया गया। उनका कहना है कि संबंधित पक्ष ने दोबारा तारबंदी कर रास्ता बंद कर दिया, जिससे खेती किसानी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। अपनी परेशानी को अनोखे अंदाज में सामने रखते हुए किसानों ने प्रशासन से कहा कि यदि खेत तक जाने का रास्ता नहीं खुलवा सकते तो उन्हें हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दिया जाए ताकि वे अपनी जमीन तक पहुंच सके। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन कराने, रास्ता खुलवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं कलेक्टर ने आवेदन लेकर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अब देखना होगा कि किसानों को उनकी पुश्तैनी जमीन तक जाने का रास्ता कब मिलता है या फिर उनकी ये अनोखी गुहार ही प्रशासन को जगाने का माध्यम बनती है। पालसोड़ा से आया हूँ, पाटीदार पप्पू। खेत मेरे पिताजी का था पहले, वो उन 3 हिस्से में हिस्से हुए, उसके एक ही नंबर है, उसके 3 हिस्से हुए। 3 हिस्से के बाद एक ने उसको बेच दिया तो उसने रास्ता बंद कर दिया। जिसने खरीदा रास्ता हेलीकॉप्टर, ये रास्ता नहीं मिलता तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे खेत में। बिल्कुल साहब, रास्ता दे दिया गया था, उसको वापस बंद कर दिया। कलेक्टर साहब से करेंगे और किससे करें? हेलीकॉप्टर मुहैया कराओ, रास्ता नहीं है तो। तुलसी भाई अमृतलाल, पाटीदार। क्या विवाद कर रहे हैं? बिल्कुल। हाँ साहब। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।